चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 20√2 फोर्स लगा है बेटा। आ गया कि नहीं आया? आ गया आपको बेटा नहीं आया? चलो ठीक है, इधर देखो 20√2, इधर देखो 20√2 cos 45 हो जाएगा, और cos 45 की वैल्यू 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये कितना बचेगा? 20 बचेगा ना। अरे तमीज से लिखे कि ऐसे चल जाएगा? ऐसे चल जाएगा। ऐसे इधर भी बताओ 20 sin 45, sin 45 की 1/√2, तो √2 कैंसिल आउट हो गया। 20 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई आएगा ना। अभी तक जितना हुआ उसको हम लोग तरीके से लिख देते हैं। इधर लगा कितना? 20, इधर लगा 20, ये इसका काम हो गया। अब mg लगा दीजिए, mg का मतलब 50 लगेगा नीचे। mg मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मास है 5, g मान लीजिए 10, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। अब यहां पे ये एंगल 53 डिग्री है, तो 50 cos 53, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? cos 53 sin 37 इक्वल 3/5, 3/5 30 न्यूटन। अगर ये 30 आया तो अपने आप 40 होगा, 40 न्यूटन। ये कैसे आया? 50 sin 53 कैसे आया? 50 sin 53, तो 50 sin 53 की वैल्यू 4/5, तो ये 40 आ गया कि नहीं आया? अरे आ गया ना। अब इसको तरीके से इसमें दिखा दीजिए। इधर कितना लगा? 40, इधर कितना लगा? 30। तो अब देखो इसका एक नया डायग्राम चाहो तो बना लो, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब नीचे 20, नीचे 40, ऊपर 20, तो नेट कितना? 20, सही बात है ना। ऊपर 20, नीचे 30, तो नेट 10, यही तो नॉर्मल है। तो n की वैल्यू 10 मिल गई आपको, नॉर्मल की वैल्यू 10 न्यूटन मिल गई। अरे नहीं आया। अब इधर देखिए फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। अगर नॉर्मल मिल गया तो फ्रिक्शन मिल जाएगा ना म्यू इंटू एन से, तो एफ मैक्स निकाल लीजिए। म्यू इंटू एन, म्यू कितना है? 0.4, एन कितना है? 10, तो ये कितना आ गया? 4 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किधर, अच्छा फोर्स किधर जाता है? डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? अपवर्ड। तो यहां फ्रिक्शन आया होगा कितना? 4, तो मतलब यहां भी आप डायग्राम में भी बना दीजिए 4 न्यूटन। ये फ्रिक्शन है, ये कौन है भैया? फ्रिक्शन। एफ नेट इक्वल्स एम ए लगा दीजिए, खेल खत्म हो गया। एफ नेट इक्वल्स एम ए। एफ नेट बताओ 20 - 4, 20 - 4 यही तो हुआ। इस ब्लॉक का मास कितना दिया था? 5 kg। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया? 16/5 इक्वल्स एक्सेलरेशन। ये आंसर होगा। अरे कोई कठिन नहीं था, सिंपल था, बस आपको कैलकुलेशन में आपने किया नहीं। पेन चलाओगे नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा बेटा, छाप लीजिएगा। सुनिए, सेम यही डिट्टो क्वेश्चन आईआईटी के लिए था, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड था? कॉम्प्लिकेशन ये था कि सुनिए, पहले तो यहां फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करिए? फ्रिक्शन कैलकुलेट करना सिंपल है। देखो इधर ओरल कैलकुलेट कर सकते हो। n इक्वल्स mg, mg कितना है? 20, म्यू कितना है? 0.5, तो 20 का आधा 10 आएगा। लेकिन वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है। वो कौन सा फ्रिक्शन है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। यहां मैक्सिमम लगेगा कि कुछ भी लगेगा फोर्स के अकॉर्डिंग? फोर्स के अकॉर्डिंग लगेगा कि मैक्सिमम ही लगेगा? हमेशा फोर्स के अकॉर्डिंग ना। जैसे यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज, इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है? 0। इस पे अगर हम इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देते फर्श का, कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, फर्श का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.5, ये हमने दे दिया। म्यू की वैल्यू मतलब हमने दे दी।
और हमने कह दिया कि इसका वेट है 10 kg। कितना है? 10 kg। तो यहां पे इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन तो आप निकाल ही दोगे ना खट से। 10 जा 100, अरे mg 100 और म्यू कितना है 0.5, तो म्यू इंटू एन होता है ना। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। तो इसका 10 था, जो 10 किलो वेट है, मास है इसका, और जी लगा तो mg लगा तो 100 हो गया। 100 हुआ, 100 नॉर्मल आया, नॉर्मल पता चल गया, म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो उसका आधा हो गया ना, 100 का आधा, क्योंकि 0.5 आधा ही तो है। म्यू की वैल्यू अगर 0.5 हो, इसके लिए नहीं बात कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। तो 50 ओरल कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये। अभी कितना है इसका फ्रिक्शन? 0। इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम हमेशा लगेगा। मैक्सिमम कब लगेगा? अब सुनो, कितना फ्रिक्शन है इसमें? 0। मैक्सिमम 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 कितना हो सकता है? 50। अभी कितना है? 0। हमने 10 न्यूटन लगाया ना, तब ये हरामखोरी स्टार्ट करेगा, ये भी 10 लगा देगा। हमने 20 लगाया तो ये भी 20 लगा देगा। हमने 30 लगाया, ये भी 30। हमने 40, ये भी 40। हमने 50, इसने भी 50। हमने लगाया 52। अब ये चल पड़ेगा कितने से? 2। डिफरेंस है 2, फोर्स 2 न्यूटन, एक्सेलरेशन कुछ और आएगा। अरे सही बात है ना। तो ये हमेशा मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाएगा कि मैक्सिमम से कम भी लगा सकता है। मैक्सिमम कब लगाएगा? जब फोर्स आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तब। अब अगर ये 10 न्यूटन लगा होता तो ये 10 न्यूटन फ्रिक्शन पूरा लगाता। समझे कि नहीं? ये एकदम स्ट्रिंग टाइट है, मतलब जस्ट खींचा हुआ ब्लॉक है। 5 न्यूटन लगा दियो तो खिंच गया है ना। तो अब ये क्वेश्चन आया है जेई में कि इसमें टेंशन और फ्रिक्शन फाइंड करो। तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्या था या कॉम्प्लिकेशन क्या था? अगर आपने पहले टेंशन माना, क्या? अगर आपने टेंशन माना कि जैसे खींचे पहले टेंशन आया, सारा खेल खराब हो गया। तो टेंशन 5 न्यूटन, इसको खींचोगे, रस्सी ने इसको रोक रखा है। अगर आपने ये मान लिया तो आप तुरंत रस्सी का 5 न्यूटन लगा देंगे ना? लगा देंगे सर। बोलो। तो इसका मतलब फ्रिक्शन कितना? 0। सही बात ना। लेकिन आईआईटी ने क्या जवाब दिया? बहुत लोगों का देखो, ऑप्शन में दोनों था, 5 न्यूटन 0, 0 न्यूटन 5 न्यूटन ऐसे, फिर 2.5 0 0 2.5, ये चारों ऑप्शन ऐसे बना दिए। अब सुनिए, सॉरी हाँ, ये ऑप्शन ये 2.5 2.5 दोनों लगाएंगे, ऐसे 4 ऑप्शन बना दिए आईआईटी ने। अब इसमें जिन्होंने ये क्या है, पहले टेंशन दिया हुआ है और ये फ्रिक्शन, फिर ये क्या है? टेंशन, ये क्या है? फ्रिक्शन, ये टेंशन, ये फ्रिक्शन, ये टेंशन, ये फ्रिक्शन, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना था। तो इसमें देखिएगा, सुनिए, इसमें बहुत बवाल हो चुका है। ये दोनों तो पहली बार रिजेक्ट है, इनका तो ऑप्शन में कोई रोल नहीं है। इन्हीं दोनों में से एक सही होना था। तो जिन्होंने इसको पहले रस्सी को खींचा हुआ मान लिया, वो रस्सी को टेंशन दे देंगे तो फ्रिक्शन 0 लगेगा। ठीक, जिन्होंने ये मान लिया कि पहले ब्लॉक सरका होगा, फोर्स लगाओगे तो पहले ब्लॉक सरकेगा तब टेंशन जनरेट होगा ना। आईआईटी का एक्सप्लेनेशन यही था कि ब्लॉक मान लो ये पहले ये थ्रेड स्लैग कंडीशन में हो, मतलब टाइट नहीं हो, तो जब आप फोर्स लगाएंगे तो पहले ब्लॉक स्लाइड किया होगा, जस्ट मूव करने वाला होगा। मूवमेंट वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन जस्ट पहले क्या हुआ होगा? मूव करने वाला, मूव करा होगा, या थोड़ा सा ऐसे मान लो मूव कर गया, लगभग ना के बराबर मोशन 0 मानना है आपको, क्योंकि एकदम रस्सी टाइट कंडीशन में दी हुई है। तो पहले पक्की बात है फ्रिक्शन आया होगा। पहले कौन आया होगा? अरे बोलो भाई, पहले कौन जनरेट हुआ होगा? फ्रिक्शन। फिर कौन जनरेट हुआ होगा? टेंशन। तो ये आईआईटी का एक्सप्लेनेशन था। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बवाल हुआ है आईआईटी में। ये क्वेश्चन आने के बाद सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी में आया, मतलब बच्चे मानने को तैयार नहीं थे अपना आंसर। जैसे इन दोनों में बहुत लोगों ने इसको टिक किया था, बहुत लोगों ने इसको टिक किया था।
मेजर पोर्शन में इसी को टिक किया था कि टेंशन 5 फ्रिक्शन 0, लेकिन गलत है ये सही है। कुछ लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ये सही है, लेकिन जो आईआईटी का रिटर्न वो आया ईमेल का जवाब वो यही था कि ये वाला सही है। तो टेंशन 0 फ्रिक्शन 5 न्यूटन, टेंशन 0 फ्रिक्शन 5 न्यूटन। तो आपको आज के बाद क्या मानना है इस टाइप की प्रॉब्लम में? पहले फ्रिक्शन, ऐसा नहीं कि टेंशन होगा नहीं, अलग अभी और बहुत सारे केस लेंगे उसमें होगा, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या मानना है? फ्रिक्शन होगा। अगर फ्रिक्शन के बाद कुछ बचेगा तो टेंशन होगा। चल जाएगा क्या? चल जाएगा? क्या मानना है इस टाइप की प्रॉब्लम में? फ्रिक्शन पहले कौन? फ्रिक्शन, फिर टेंशन 0, मतलब फिर टेंशन आएगा, यहां टेंशन 0 है। तो इसको चाहे रट लीजिए, चाहे दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे कहीं लिख लीजिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा पहले फ्रिक्शन को कंसीडर करते हैं, उसके बाद टेंशन को कंसीडर करते हैं। तो इसको पहले इसका आंसर लिखिए कि इसका आंसर कौन सा है? बोल रहे हैं आपको भाई, इसका आंसर क्या है? फ्रिक्शन 5 न्यूटन और टेंशन 0 न्यूटन, ये इसका आंसर है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, इसको पहले लिखिए फिर लैंग्वेज बोल देते हैं। इसको नोट करो भाई, क्वेश्चन समझा देते हैं, नोट कर लीजिए फिर बता दीजिए। रस्सी एकदम टाइट है, उस कंडीशन की बात है। ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है। इसमें लिखिए, इस वाले में पहले लिख दीजिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम में, इस टाइप की प्रॉब्लम में इसी में ऐसे लिख लो और क्या लिखो। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा, इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा पहले फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, उसके बाद टेंशन। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा पहले फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, उसके बाद टेंशन। फिर अगर ये लिख लिया है तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसमें आपको फाइंड करना है टेंशन, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन। फाइंड टेंशन, फ्रिक्शन और बोथ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन। ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम में ये भी बता दूंगा। हाँ हो चुका होगा ना। मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया है। सुनिए, इधर ये मैक्सिमम फ्रिक्शन कैलकुलेट हो गया ना, F इक्वल्स म्यू इंटू एल, F मैक्स म्यू इंटू एन। एन इक्वल्स कितना है? 20.5 इंटू 20, तो कितना आ गया? 10 न्यूटन। इसके नीचे कैलकुलेट कर लो, ये 1 मान लो, कुछ डैश मैक्स 1 मैक्स म्यू इंटू एन, बोलो इसका 50 हो जाएगा, 0.4 इंटू 50, तो कितना आ गया? 20 ना न्यूटन। अब सुनिएगा, हेलो, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो ये जानिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, क्या नहीं होता? हेलो ये अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 15, ये 25 तो 10 न्यूटन से आगे मूव कर जाता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये किधर मूव कर जाता? आगे मूव कर जाता। कितने न्यूटन से? 10 न्यूटन से। लेकिन यहाँ पे 20 और 10 30 न्यूटन। अगर ये डिफरेंस 30 न्यूटन से ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन तो नहीं आएगा, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। नहीं पता चला? नहीं पता चला? फिर से सुनो, जैसे फ्रिक्शन हटाओ, पहले मन में सोचो फ्रिक्शन नहीं है, आगे कितना लगा है? पीछे कितना लगा है? 15, तो नेट कितना लगा? 10 आगे। अब अपोज करने वाले लोग कितने हैं? 20 और 10 30। आगे आप लगा पा रहे हैं 10 और पीछे कितना लग सकता है मैक्सिमम? 30। तो 30 से जब ज्यादा, ये 40 से खींच रहे हो चल जाता। नेट फोर्स 30 से ज्यादा होना चाहिए, तब ये ब्लॉक खींचेगा, नहीं तो नहीं खींचेगा।
ये बात समझ में आई बेटा? नेट फोर्स कितना होना चाहिए? दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, तब ब्लॉक आप खींच पाएंगे, अदरवाइज आप ब्लॉक खींच नहीं पाएंगे। ये बात तो समझ में आई ना? इस टाइप का भी एक शानदार क्वेश्चन बताते हैं आपको। आईआईटी ने 10 नंबर का पूछा था, मतलब पहले उस टाइप का क्वेश्चन हुआ करता था जब रिटन में आपको पेपर देना होता था, तब ऐसे क्वेश्चन आते थे 10 नंबर के, 15 नंबर के, 1-2 नंबर के तब भी आते थे, तब ऐसे आता था। पहले छोटे क्वेश्चन, फिर बड़े, फिर बहुत बड़े वाले। तो पहले जैसे अभी आईआईटी के लिए आप कहते हैं ना प्री मेंस, पहले प्री देते हैं फिर मेंस एडवांस, ऐसे तब वहां पहले नाम हुआ करता था प्री मेंस। पहले आईआईटी का प्री होता था, फिर आईआईटी का मेंस होता था। आजकल मेंस और एडवांस है, तो वो नाम चेंज हो गया है। तो ये 2000 के करीब, उसी के अराउंड ये क्वेश्चन पूछा गया, इसी से रिलेटेड, ये नहीं पूछा गया है। तो आपको बताते हैं, तो 10 नंबर का उस टाइम फिजिक्स में 1 नंबर आने पे सिलेक्शन हो जाता था। फिजिक्स में जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, 2000 के पहले की ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिजिक्स में टोटल 1 नंबर आ जाता था तो सिलेक्शन हो जाता था। और 10 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन अभी बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन था। और ओरल लगेगा आपसे, अगर आंसर नहीं आया तो बताइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो सुनिए, कुल मिला के ब्लॉक का मूवमेंट तो 0 है ना, तो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन तो 0 हो गया। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0 हो गया। अब सुनिए, ये मान लीजिए कि ये 25 से जा रहा है आगे की तरफ, मतलब इसका 25 ग्रेटर है, तो 25 आगे, तो यहां पीछे कितना फ्रिक्शन लग सकता है? कितना लग सकता है? 20। तो यहां 20 लग गया होगा, ये मान लो। तो यहां कितना लगा होगा? 5। तभी तो ये मूव तो करेगा नहीं। अरे टोटल ब्लॉक चलेगा क्या? अरे ये तो पता कर लिया कि ब्लॉक चलेगा नहीं ना। समझ नहीं आ रहा है क्या हम क्या कर रहे हैं? आपको ये पता चल गया कि सिस्टम मूव नहीं करेगा ना। सिस्टम मूव नहीं करेगा तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए हर जगह पे, कि नहीं होना चाहिए? तो अगर ये 25 आगे लगा तो 25 पीछे लग के बैलेंस होना चाहिए, तभी तो आगे मूव नहीं करेगा। तो ये 25 से आपने खींचा, कितना लेवल फ्रिक्शन है? 20, तो 20 लग गया, तो टेंशन कितना आया होगा? 5, तभी तो बैलेंस होगा। तो टेंशन हमेशा, आपको एक बात रटाई थी ना, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, रस्सी सेम तो टेंशन सेम। नहीं पता है तो रख लीजिए, रस्सी सेम तो टेंशन सेम। तो ये टेंशन अगर 5 है तो ये टेंशन यहाँ भी 5 होगा, इसमें कोई शक। ये 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। अच्छा, तो यहाँ कितना लग जाए कि इसको बैलेंस कर ले? 10। अब लेवल है 10 क्या हमारे पास है, तो यहाँ 10 लग गया। तो दोनों के नीचे आपको आंसर बताना था फ्रिक्शन का, तो इसका फ्रिक्शन 5 kg के नीचे फ्रिक्शन कितना? 20। 10 kg के, वो 2 kg के नीचे थ्रेड में टेंशन 5 न्यूटन। ये आंसर आ गया। चार आंसर इसमें पूछे थे। सुनिए, अब सुनिए, अगर आप इसको उल्टा से सोचते, इधर से भी तो सोच सकते थे, उसको समझाते हैं। इधर आपने 15 को बड़ा मान लिया, सेम क्वेश्चन है, फिर से बता रहे हैं। रुक जाइए, अभी छपाई ना करिए, खाली हम लगातार 2-3 क्वेश्चन बता के आपको समझा देते हैं। 15 न्यूटन, भाई समझ में आना बंद हो जाएगा तो बता दीजिएगा। 5 kg, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको आ रहा है, बाकी आप आ रहा है नहीं आ रहा आता है। यहाँ पे 0.5 है म्यू, और यहाँ पे म्यू 0.4 है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन सही बताए, कोई कराने का ऐसा क्वेश्चन मन नहीं करता, ये बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, समझे कि नहीं? लेकिन कराने का कोई मूड नहीं होता जब आप इस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। ये इतना कैलकुलेशन हमारा पुराना वाला है। अब सुनिए, 15 न्यूटन को ग्रेटर मान लीजिए, 15 इधर, तो इसके नीचे कितना फ्रिक्शन हो सकता है मैक्सिमम? 10। तो ये कितना? 5। तो ये कितना? 5। तो ये आगे कितना लग रहा था? 25। तो बैलेंस करने के लिए कितना लगा? 20। तो ये ठीक है, मतलब चाहे इधर से बैलेंस किए चाहे उधर
इसी क्वेश्चन को ये समझ लेना आप कैसे बैलेंस किया गया। इसी क्वेश्चन में नया डेटा आपको दे रहे हैं 12 न्यूटन। करिए जरा, ये बाकी सेम है, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर से आपको बताना है फ्रिक्शन और टेंशन, फोर्स, यही सब आपको फिर से बताना है। डेटा सेम है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेम आएगा रिजल्ट। अब फोर्स चेंज हो गया, आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है। टेंशन चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, ये सब हमको नहीं, आप चेंज करके बताइए। हाँ, आप ट्राई करो, ट्राई बोर्ड पे लेके कस्ट करिएगा। हेलो, ये 25 है बेटा, आया नहीं आया? 25 है, पीछे कितना लगेगा फ्रिक्शन, यहां लेवल फ्रिक्शन कितना है 20 लगा दिया। बोर्ड पे लेके कस्ट करिएगा, कितना लगा दिया 20, तो यहां कितना लगेगा 5। अभी तो ये रुका हुआ है, अरे रुका हुआ है ना, तो ये 5, ये तो फिक्स हो गया, सेम आया रिजल्ट। अब यहां पे देखो, ये 5 लगा, ये 12 पीछे लगा है, आगे कितना लगा दिया जाए कि आगे कितना लगा दिया जाए कि ये स्टेशनरी कंडीशन में रहे 7 लगा दिया जाए ना। तो क्या 7 अवेलेबल है तुम्हारे पास? है। 10 मैक्सिमम हो सकता है, तो 7 अवेलेबल है नहीं है? 7 अवेलेबल है नहीं है, तो यहाँ 7 लग जाएगा, 7 न्यूटन ये फ्रिक्शन। ये क्या भी है फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन 7 न्यूटन। ये आंसर समझ में आ गया क्या? आंसर आ गया। अब तो कुछ दिमाग काम कर रहा होगा ना, तब नहीं आएगा, बैलेंस ही नहीं होगा, यही तो बात है। तो वही, तो इसका मतलब है कि आप गलत तरीके से कर रहे हैं, वही इसमें हाँ, तो दूसरी तरफ से चेक किया करिए। ये सबका आ गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में दे दें, थोड़ा सा इसे चेंज करके बोर्ड पे लिखिएगा, इसको आंसर बताइएगा, बोर्ड पे लेके आंसर बताइए। चलो शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। ऐसे हवा लगता है ना बेटा, तो सब लगा देते हैं, सबका आइटम सिलेक्शन जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब दिए, उसमें कोई शक नहीं है। इधर देखिएगा, हेलो 1 मिनट इसका आंसर देख लीजिए। 25 आगे लगा, अगर ये 20 है, ये 5 है, तो यहाँ पे ये 18 है, तो आगे 5 लगा 13, ये 13 तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अवेलेबल कितना है 10, तो मैक्सिमम लगा कितना सकते थे, तो ये तो इधर से बैलेंस नहीं होगा। अरे नहीं आया, इधर से ये बैलेंस नहीं होगा, तो बैलेंस इधर से करना पड़ेगा। बोर्ड पे देखने कष्ट करें बेटा, जिनसे आ गया वो भी देख लेंगे बेटा, बोर्ड पे देखो। 18 इधर लगा, फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 7 नहीं 10, अवेलेबल कितना है 10 न्यूटन इधर लगा दीजिए, और 18 करने के लिए इधर कितना लगेगा 8 न्यूटन, तो ये भी लगा 8 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं आया? तो अगर इधर लग रहा है 25, इधर लग रहा है 8, तो ये फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए 17 लगना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। अब लेवल 20 से 17 लग सकता है, लग गया ना? लग गया ना? यस सर। उल्टा साइड से चेक कर लो, समझे? इधर से तुम्हारे हिसाब से अब लेवल है नहीं, उससे ज्यादा फ्रिक्शन लगना है, तो पॉसिबल नहीं है ना। इसको बताइए, टेंशन 30 और 50 और कैलकुलेशन हम थोड़ा सा एक जगह गलत है, एक जगह गलत है तो जोड़ने का कारण गलत होगा, क्योंकि वैसे गलत होगा नहीं भाई। ये भी लगभग आ गया इन लोगों का जोड़ना, चलो एक बार बता देते हैं वैसे, फिर से एक बार देख लीजिए। ये वाला इधर देखिए, इधर कितना लगा 80, तो इधर कितना लगा मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 50 लग गया, तो ये 30 80 बैलेंस हो गया। तो अगर ये 30 लगा तो ये भी 30 लगा, तो इधर और कितना लग गया, इधर टोटल 110 है तो 80, तो ये हो गया टोटल कैलकुलेशन। ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप घर से सॉल्व कर लीजिएगा, कल इसका सोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।